राधे राधे। आप सभी का राधा सेवा कुंज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने जीवन का कुछ एक विशेष पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे जीवन में सबसे सबसे प्रिय मेरे लाला के बारे में। उस दिन मेरा लाला मेरे पास आया था, मेरे लाला की सेवा प्राप्त हुई, तो इसलिए वो दिन मेरे लिए बहुत बहुत खास है। जितने भी आप लोग सेवा कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव आपको भी हुआ होगा या फिर आगे जाके ज़रूर होगा। मेरा जो लाला है, मैं जिनकी सेवा करती हूँ, मैंने उनको किसी दुकान से ख़रीदा नहीं है, वो किसी और के घर में विराजमान थे। तो जैसे होते हैं ना कि लोग कहीं पे किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वो अक्सर ये सोचते हैं कि वहाँ से लोगों के लिए क्या गिफ्ट लेके आए। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी भगवान की मूर्ति खरीद के लाते हैं या फिर कोई तस्वीर खरीद के लाते हैं। तो ऐसे ही ये जो मेरे लाला है, ये भी किसी ने हमारे ही जान पहचान में किसी को गिफ्ट करने के लिए उन्होंने ख़रीदा था। तो उन्होंने समझा कि एक लाला खरीद लेते हैं और किसी को गिफ्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तो इनको किसी दुकान से उन्होंने खरीद के फिर हमारी जान पहचान में कोई है, उनको जाके गिफ्ट कर दिया। अब जिनको ये गिफ्ट किया है तो वो घर पे पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उतने अच्छे से सेवा नहीं कर पाते। और ऊपर से आप सभी को पता है कि लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो दिन में 4 टाइम तो मिनिमम उनका भोग लगता है। 4 टाइम मीन्स सुबह, दोपहर को, शाम को और रात को। तो इसके उपरांत भी ये चटोरे तो ज़्यादा है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन वो बात अलग है। लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो मिनिमम 4 बार आपको देना ही पड़ता है। तो आप जिनके घर में ये विराजमान थे, उनको 4 टाइम सेवा देना तो आ नहीं रहा था। और ये लोग पूजा तो करते हैं लेकिन 4 टाइम सेवा वो नहीं करते। इनसे पहले भी लड्डू गोपाल की सेवा उनके घर में नहीं थी। तो ये लोग सोचे कि ये वाले लाला को मेरे मासी के घर लेके आए। मेरे मासी के घर ऑलरेडी पहले से 3 लड्डू गोपाल थे, ठीक है। एक और लड्डू गोपाल आके छोड़ के चले गए और उन्होंने आके इस वाले लाला को मेरी मासी के यहाँ छोड़ गए और फिर वापस लेने कभी नहीं आई। तो अब तब से मेरी मासी के घर में ये जो लाला है ये विराजमान है और इनकी सेवा लगातार चल रही थी। तो इन्होंने सोचा कि अब मेरे पास ऑलरेडी 3 लड्डू गोपाल है, ऊपर से एक और ऐड हो गया, तो अब 4 लड्डू गोपाल का मैं क्या करूं। क्योंकि ऐसे ही करके ना किसी ने एक एक करके लड्डू गोपाल आके दे के गए और वापस नहीं लेके गए। ऐसे करके टोटल 4 लड्डू गोपाल हो गए मेरे, मतलब मेरे मासी के घर 4 लड्डू गोपाल हो गए ऐसे। तो एक दिन मेरी मासी ने सोचा कि जो विग्रह है उनकी सेवा करना और समान भाव से उनकी सेवा करना ये थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे पास जो लाला है मैं उन्हीं को खाली रखूँगी जो लाला मेरी मासी ने खरीदा था। बाकी जो लड्डू गोपाल है, अगर कोई लेना चाहता है, उनकी सेवा कोई लेना चाहता है, तो मैं उनको दे दूँगी उनकी सेवा, या तो फिर मैं मंदिर में दे के आऊँगी जहाँ उनकी अच्छे से सेवा हो। अब एक दिन मेरी मासी 4 लड्डू गोपाल के साथ हमारे घर पे आए रहने के लिए। तो अब जैसे ही आए तो मैंने देखा कि ये वाले जो लाला है मेरे पास अभी, तो इनका श्रृंगार आदि कुछ नहीं था। मतलब लड्डू गोपाल एकदम से काले पड़ गए थे, अच्छे से पॉलिश भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब श्री जी के कृपा से थोड़ा बहुत श्रृंगार आदि मैं करती हूँ लड्डू गोपाल का, तो मैंने इनका श्रृंगार किया, अच्छे से साफ करके इनका श्रृंगार किया। आँखें बनाते हैं वैसे आँखें और तिलक सब कुछ बनाने के बाद जब मैं इनको देख रही हूँ तो ये इतने मनमोहक लग रहे थे, मैं क्या बताऊँ आपको कि श्रृंगार करने के बाद, जैसे कि अब ये मैं कैसे आपको समझाऊँ कि श्रृंगार तो अब कर तो रही हूँ मैं, मतलब मेरे हाथों से तो मैं कर रही हूँ, लेकिन करने वाली मैं तो हूँ नहीं, कला कोई और रहा है। अब जो करवाते हैं उन्हीं को पता है कि उनको कैसा श्रृंगार चाहिए और श्रृंगार अच्छे से होने के बाद वो कैसा लगेगा। श्रृंगार कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं जब लाला को देख रही हूँ तो ये इतने मनमोहक लग रहे हैं और इतने आकर्षक लग रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई खिंचाव सा लग रहा है कि इतना मनमोहक कोई कैसे लग सकता है कि जैसे कि आँख ही नहीं हट रही हो इनसे। मतलब ये कि जितना भी देखूँ ऐसा लग रहा है कि कम हो रहा है। मतलब और 2-4 मेरी आँखें होती इधर उधर तो मैं उन चारों आँखों से, मतलब ये 4-5 आँखों से मैं देखती हूँ उनको अच्छे से। मैंने मासी को बोला कि ये वाले लाला का सेवा मैं लेना चाहूँगी, तो ये वाले जो लाला है आप ये मुझको दे दीजिए। तो मासी ने बोला अच्छा ठीक है। अब कुछ दिनों बीतने के बाद मेरी मासी की किसी से बात हुई
और मेरी मासी के दिमाग से चला ही गया, एकदम निकल गया कि मासी ने मुझे बोला था कि इस वाले लाला की सेवा वो मुझे देगी। मासी ने उनको भी कह दिया कि हाँ अरे ये वाला लाला ना मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि श्रृंगार की बात ना ये इतना और आकर्षक लग रहे थे और जो भी देखता है इनको वही बोलता अच्छा ये वाला लाला तो बहुत सुंदर है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ये वाला लाला ना मुझे चाहिए। तो अब ये बात जब मुझे पता चली तो उस दिन मुझे अभी तक याद है कि उस दिन मुझे इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था कि उस दिन लास्ट था जब मेरी मासी मेरे लाला को घर से लेके जा रहे थे उनको देने के लिए कि उनको दे देंगे और ले लेके जा रहे थे। उस दिन मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया और बस मैं रोती रही लेकिन मासी ने नहीं सुनी एक भी। उस दिन के बाद से मैं काफ़ी रो रही थी घर पे भी और मेरे मन में खाली ये भाव आ रहा था कि लाला मैं शायद तेरी अच्छे से सेवा नहीं कर पाऊँगी, मैं शायद तेरी अच्छे से सेवा नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए शायद तूने दूसरा घर चुना, मुझे नहीं चुना तूने। लेकिन मुझे बुरा तो लग रहा है इस बात का, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं चाहती हूँ तू जिस घर में रहे तू खुश रहे, तू अच्छे से रहे, तेरी खूब सेवा हो, तुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। तो बस यही मन भाव आ रहा था बार बार कि लाला तेरी अच्छे से सेवा कर सकूँगी, ना तुझे अच्छा भोजन पवा सकूँगी, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो तू जिस घर में जा रहा है वहाँ पे तुझे सब मिलेगा, तुझे तेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलेंगी लाला। और मैं जो तुझसे प्रेम करती हूँ वो हमेशा ऐसे ही करती रहूँगी लाला। कभी अगर तुझे मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाया कर। मतलब यही सोचते सोचते रोती थी और फिर सो जाती थी। खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी क्योंकि वो जो मतलब तकलीफ़ होती थी ना कि मतलब वो बर्दाश्त के बाहर हो गई थी, क्योंकि तब तक इतना आकर्षण हो गया था कि उस आकर्षण को छेद करके बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन था। मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन था। तो उस वक्त इतनी तकलीफ़ होती थी, मैं चुपचाप रहती थी। इसके बाद एक चमत्कार बोलो आप या फिर कुछ और बोलो, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद एक जो चीज़ हुआ वो मेरे लिए भी यकीन करना तब उतना आसान नहीं था कि ऐसा भी होता है। हुआ ये था कि मेरे लाला को जो लोग लेने आने वाले थे वो लोग आए ही नहीं। मतलब उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हाँ आप अपना लाला आके ले जा सकते हैं, तो वो लोग क्या है कि वो लोग आई नहीं। काफ़ी दिनों तक वेट किया, वेट करते करते फिर मेरी मासी जो है बहुत परेशान हो गई और वो लोग आई ही नहीं। ऐसे ही परेशान होके बोल रहे कि अरे जिनका आना था वो लोग आ भी नहीं रहे, लाला को लेके भी नहीं जा रहे यार, ये लोग ने बोला था और क्या इनका मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनका। मासी जब भी सोती तो खाली देख रही कि लाला का चेहरा सामने नजर आ रहा है। ठाकुर जी स्वप्न में आके मिलते हैं, ये तो जितने भी भक्त हैं उनको तो ये बात पता है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने उनको ये सौभाग्य प्राप्त है कि जिन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा या फिर कुछ ना कुछ तो महसूस किया होगा। मैं एक दिन ऐसे ही चिंतन करते करते मैं एक दिन सो गई और मैं सो ही रही थी कि अचानक से मेरी मासी ने बेल बजाया और मासी हमारे घर आई। घर आके ही मैंने देखा वो लाला को गोद में लाके मतलब मेरे सामने आके मुझे बुला लिया। अरे उठ, देख तेरा लाला मैं लेके आई, देख तेरा लाला मैं लेके आई, तूने मांगा था ना, ये देख लाला भी कितना बदमाश है, ये यहीं पे रहेगा, ये यहाँ वहाँ पे नहीं रहेगा। और मेरे मन में ना पता नहीं, मासी आके मुझे ऐसा बोल रही है कि पता नहीं मेरे मन में खाली अजीब सी हलचल क्यों हो रही है, खाली मुझे लग रहा है कि नहीं मैंने गलत किया, वो कितना रो रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरा रोना मुझे बार बार याद आ रहा था और मुझे खाली ऐसा लग रहा था कि नहीं ये लाला उसको देना चाहिए, ये लाला उसको देना चाहिए। सोते हुए अचानक से उठ के वो मुझे अभी भी मतलब वो पल याद करके इतनी खुशी होती है कि मैं उठ के फिर अचानक से मैं देख रही हूँ कि मासी मेरा लाला अपने सामने हाथ में लेके बोली कि देख देख तेरा लाला मैं लेके आई। और मैं उसको पकड़ के पहले आंखें फाड़ फाड़ के उसको देख रही हूँ कि अरे ये तू ही है मेरे सामने। और फिर उसको मैंने लाला को अपने हृदय से लगाया और फिर मैंने बोला देख अब तो आ गया ना मेरे पास, अब मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना कभी, कभी मुझे छोड़ के मत जाना, हमेशा ऐसी
मेरे हृदय से लगे रखना। उसके बाद से मेरी सेवा जो है शुरू हुई। मेरी मासी ने बोला, हमारे घर में पहले से ऑलरेडी लड्डू गोपाल है, मैं उनकी पूजा भी करती थी, लेकिन इतना आकर्षण मैंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया, वो कि ये वाले लाला के प्रति। इससे पहले मैंने ऐसा आकर्षण कभी महसूस नहीं किया, कभी नहीं। जैसे जबकि मेरे घर में लड्डू गोपाल है, मैं इनकी सेवा करती थी। तो मासी ने बोला कि इसकी सेवा तेरी माँ नहीं, तू ही करेगी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ भाई। ये ना आपके खुद से चाहने से नहीं होता है। अगर आप चाहो बिना घर में लड्डू गोपाल खरीद के लाऊंगी दुकान से, और दुकान से खरीद के ला के भी आप पूजा नहीं कर पाओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। आप जितनी बार सेवा करने जाओगे आपको लगेगा अरे अभी नहीं हो पा रहा है, अभी थोड़ा थकावट लग रहा है, अरे कितना काम है नहीं कर पा रही हूँ, लड्डू गोपाल रखे हुए, अरे बहुत झंझट ऐसा लगेगा आपको। लेकिन जब वो चाहेंगे ना कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं इससे अपनी सेवा करवाऊँ, तो देखना आपका झट से मन लग जाएगा, और ऐसा मन लगेगा कि कभी छूटेगा ही नहीं। ये एक ऐसा धागा होता है ना जो कि आंखों से दिखता तो है नहीं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत वो धागा होता है कि जो किसी के प्रयास से नहीं टूटता, किसी के प्रयास से नहीं। ये स्वयं जिसने जोड़ा हो ना, उसके प्रयास से भी ये नहीं टूटेगा। जोड़ तो इसने लिया है, लेकिन अब ये भी चाहे ना खुद कि ये इसको मैं तोड़ दूँ तो नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि वो प्रेम का जो संबंध होता है ना, भक्त और भगवान से जो प्रेम का संबंध होता है ना, उसमें भगवान खुद विवश रहते हैं। वो सब कुछ वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन बस खाली प्रेम के आगे ही विवश है। बस खाली प्रेम के आगे उनकी एक नहीं चलती। अगर आप प्रेम से कभी बुला लो, वो बुलावा को उपेक्षा करने की क्षमता भगवान में नहीं है। तो जो भी हो, मुझे मेरा लाला ऐसे मिला है, मैं किसी दुकान से खरीदा तो है नहीं, और बहुत मतलब कि रोने के बाद मिला है, बहुत रुलाया इसने, फिर जाके इनकी सेवा मिली है। और तब से लेके आज तक ऐसा कभी नहीं लगा मुझे कि मेरा मन नहीं लग रहा, या फिर ठीक है यार, मतलब ठीक है लाई तो थी अपने शौक से, अब नहीं अच्छा लग रहा, अब किसी को दे दो। अब तो ऐसा लगता है मानो कि ये पहले किसका था किसका नहीं था, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब इसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे खाली यही लगता है कि ये तो मेरा ही था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मुझे मैं जब इसकी तरफ देखती हूँ अभी, तो मुझे खाली ये लगता है कि तू तो मेरा ही था लाला, तू किसी के घर में था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जीऊँगी तब तक तू मेरा, मेरे मरने के बाद, मेरा शरीर पूरा होने के बाद भी तू मेरा है। और मैंने जीते जी तेरा हाथ पकड़ लिया, अब तो मरने के बाद भी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। अब तो ये मरने के बाद भी तेरा हाथ पकड़ के चलूंगी, तेरा और लाली का दोनों का हाथ मैं ऐसे पकड़ूंगी, और मैं बीच में, एक तरफ लाला एक तरफ लाली, दोनों का हाथ कस के पकड़ूंगी, और पकड़ के फिर धाम की तरफ यात्रा करूंगी। यही इच्छा है। आप लोगों से यही विनती है कि जो रील चला है, काफ़ी सारे ट्रेंड चले हैं कि लड्डू गोपाल को लेके इतने सारे ट्रेंड वगैरह होते हैं, सब लड्डू गोपाल खरीद रहे हैं, उनकी पूजा करिए, जो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि भक्ति से जुड़ रहे हैं लोग। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर आपको किसी लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, तो पहले उन्हीं को अपनाइए। जिनको सेवा नहीं मिलती एकदम से, वो लोग दुकान से खरीद सकते हैं लाला, लेकिन पहले कोशिश करिए कि किसी लड्डू गोपाल की पीढ़ी से जो लड्डू गोपाल जयंती आ रही हो, या फिर किसी का लड्डू गोपाल अगर कोई देना चाहता है तो वो सेवा पहले लीजिए, और पहले अपने मन को स्थिर करिए, क्योंकि जब ये चाहते हैं तभी आप उनकी सेवा कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मन नहीं लग रहा। तो सबसे यही निवेदन है कि जो भी लड्डू गोपाल को रखना चाहते, खाली अपने शौक़ के लिए नहीं, अगर पूरी ज़िंदगी उनकी सेवा कर सकते हैं तो ही उनको रखिए, तो ही लाला को घर लेके आइए, अन्यथा नहीं लेके आइए, क्योंकि ये छोटे से है ना बाल गोपाल, ये आपकी तरफ ही देखते हैं, और ये इनकी आंखें ना आप ही की तरफ होती है कि ये कब मुझे खिलाएंगे तभी मैं खाऊंगा, ये कब मुझे सुलाएंगे तब मैं सोऊंगा। तो इनकी नज़रें आप पे टिकी रहती है
ये पूरी तरह से जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो ये पूरी तरह से आप पे निर्भर होता है। आप खिलाओगे तो ये खाएंगे, आप सुलाओगे तो ये सोएंगे, आप घर पे बंद करके रख के चले जाओगे तो ये बंद पड़ा रहेगा। अगर आप भावपूर्वक इनको साथ में लेके जाओगे, या फिर कहीं पे अगर विग्रह नहीं लेके जा पा रहे हो, तो इनको भावपूर्वक बोलिए कि लाला तेरा विग्रह यहीं पे रहे, तो मेरे मन मंदिर पे विराजमान होके मेरे साथ चल दे, तो वो आपके साथ चल देगा। तो सबसे यही निवेदन है, और श्री जी की कृपा से युगल किशोर की कृपा आप पे बनी रहे, युगल चरण में आपकी मति हो, युगल प्रेम प्राप्त हो, और सभी अच्छे से रहिए, सेवा में रहिए। सभी को प्यार भरा राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।